हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जियोसिंथेटिक्स के बारे में। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो आइए उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर मैं जियोसिंथेटिक की बात करूं तो ये बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर रिलेटिवली बहुत ही लो कॉस्ट मानी जाती हैं और होती भी हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस के अंदर। वैसे ही जिस तरीके से इसको रिलेटिवली लो कॉस्ट माना जा रहा है, सेम ये जियोसिंथेटिक्स बहुत ही इजीली और बहुत ही कन्वीनियंट होती हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस के अंदर। बहुत ही क्विक सर्विस होती है, बहुत ही क्विक एप्लीकेशन होती है और साथ ही साथ बहुत ही एक इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इरोजन प्रॉब्लम ये आपको प्रोवाइड कराती है। क्विक है प्लस इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इरोजन, ये इरोजन वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं डिजाइन मेथोडोलॉजी की बात करूं जियोसिंथेटिक्स की, तो वो भी बहुत सारे यूजेस के अंदर अवेलेबल है। बहुत इजीली डिजाइन मेथोडोलॉजी है इसकी। साथ ही साथ अगर मैं कुछ स्पेसिफिक नीड्स को मीटअप करना हो तो वो भी आपका अवेलेबल होता है जियोसिंथेटिक्स के अंदर एक वाइड वैरायटी में, है ना। क्योंकि जियोसिंथेटिक प्रोडक्ट आपके क्या है, बहुत ही वाइडली मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको किसी भी एक स्पेसिफिक नीड की भी जरूरत है तो आपको उस नीड के अकॉर्डिंग आपको वो चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। मतलब इजी एक्सेसिबल है कुल मिला के। और साथ में जियोसिंथेटिक्स को आप रिमूव भी कर सकते हो और रीयूज भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा रिमूव रीयूज करने की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी हमको ये पड़ता है। तो ये तो हमने बात कर ली इनके फायदे की, बट डिसएडवांटेज भी है आपके यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि आप जियोसिंथेटिक यूज कर रहे हो तो जियोसिंथेटिक आप चाहोगे कि एक लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस दे, और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की जब आप बात कर रहे होते हो तो आपको पर्टिकुलर कुछ फॉर्मुलेटेड रेजिन को यूज करना होता है जियोसिंथेटिक के अंदर, और उसको एश्योर्ड करने के लिए आपको कुछ प्रॉपर एडिटिव को इंक्लूड करना होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स को इंक्लूड करना होता है, अल्ट्रावायलेट स्क्रीनर्स को यूज करना होता है, फिलर्स को यूज करना पड़ता है। तो ये आपके कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज होते हैं। दूसरी चीज, जियो टेक्सटाइल्स की क्लॉगिंग्स, चाहे तो वो जियो नेट्स हो, जियो टेक्सटाइल्स हो, जियो पाइप हो, जियो कंपोजिट हो, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग डिजाइन होता है। मतलब एक बहुत ही चैलेंजिंग डिजाइन होती है हमारे लिए कि आप अलग अलग टाइप के सॉइल के लिए किस तरीके से, अनयूजुअल सिचुएशन के लिए कैसे इसको आप डिजाइन करोगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे कि आपकी लूज सॉइल हो गई, कोहेजनलेस आपकी सिल्ट हो गई, या फिर हाईली टर्बिड लिक्विड्स है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वहां पे आपको एक टेस्टिंग की भी जरूरत होगी, कुछ इवेल्युएशंस की भी जरूरत होगी, और उसके बेसिस पे आपको ये चीजें यूज करनी होगी। तो वहां पे एक बहुत ही जो डिजाइन आपको करना है वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, ठीक है। उसके बाद इनकी हैंडलिंग करना, स्टोरेज करना, इंस्टॉल करना, उसकी भी एक केयर होनी चाहिए, एक केयर रिक्वायर्ड होनी चाहिए। और केयर अगर आप नहीं करते हो, उसकी क्वालिटी से आप छेड़छाड़ करने के लिए आप अलाउ करते हो, वो कोई भी फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको क्वालिटी को कंट्रोल भी करना होगा, उसके क्वालिटी को एश्योरेंस भी आपको ये प्रोवाइड करना होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं हैंडलिंग, स्टोरेज और इंस्टॉलेशन का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज भी थे। तो आज के इस लेक्चर में हमको जियोसिंथेटिक्स के फायदे भी पता चले और नुकसान भी पता चले, और क्या लिमिटेशंस होगी, उन लिमिटेशन को हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।